ओम श्री गणेशाय नमः। नवरात्र, नवग्रह और 9 देवियों का खेल। हर इंसान के शरीर में नवग्रह का दोष रहता है और इंसान के शरीर में ही 9 दरवाजे रहते हैं। आप गिनती कीजिए, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, मल मूत्र, ऐसे 9 दरवाजे हैं। नवग्रह, 9 दरवाजे, 9 देवियों का रहस्य क्या है? वेद शास्त्र सम्मत नवग्रह के जो कंट्रोलर देवी देवता हैं, उसका राज बारीकी से सुनिए। आप मानव के शरीर में 9 दरवाजे हैं और जीवन में समस्या नवग्रह है। देवियों की 9 रूप हैं। प्रथम मां शैलपुत्री, यह चंद्रमा ग्रह को कंट्रोल करती हैं। द्वितीय मां ब्रह्मचारिणी, यह मंगल ग्रह को कंट्रोल करती हैं। तृतीय मां चंद्रघंटा, यह शुक्र ग्रह को कंट्रोल करती है। चतुर्थ मां कुष्मांडा, यह सूर्य ग्रह को कंट्रोल करते हैं। पंचम मां स्कंद माता, यह बुध ग्रह को कंट्रोल करती है। षष्टम मां कात्यायनी, यह बृहस्पति ग्रह को। सप्तम मां काल रात्रि, यह शनि, राहु, केतु तथा अकाल मृत्यु को महाकालिका देवी कंट्रोल करती है। अष्टम मां महागौरी, यह राहु ग्रह को। नवम मां सिद्धिदात्री, यह केतु ग्रह को। यह केतु ग्रह को। आप घर संसारी परिवार हैं, जीवन में आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं। आप अपने ग्रह को कैसे कंट्रोल करें? नवग्रह का मार हर इंसान के मूलाधार, मणिपुर, आज्ञा चक्र में ही पड़ता है और दांतों में पड़ता है। मूलाधार चक्र हमारे जो कमर दर्द दे रहे हैं, हमारे जो कमर दर्द देते हैं और घुटना, यह मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र में ही शनिदेव और राहु केतु अपना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आप कैसे ग्रहों से निजात पाएं? पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे देवी देवता आपको आशीर्वाद दें? आप हर रोज परिवार के हर सदस्य अपने अपने मस्तक पे दूब, हमने बार बार कहा है दूब, ये दूब को और श्री कर्पूर को और एक बेलपत्ता को पहले आप पाउडर कर लीजिए, एक डिब्बी में भर लीजिए। हर रोज अपने घर में ही थोड़ा गंगाजल डाल के मस्तक पे घिस दीजिए यह 3 पाउडर को, 3 सामग्री को। नंबर 2, घर के हर सदस्य, भाई बहन, बेटी, मां, बच्चे कच्चे, अपने शरीर में कुछ भी रुद्राक्ष का धारण जरूर करें। कई महिलाएं मुझे चैटिंग में बोलती हैं कि शास्त्री जी, हम अशुद्धि के समय भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि अशुद्धि के समय कोई ग्रह तो नहीं कहते कि अशुद्धि हम इनको छोड़ देते हैं। अशुद्धि के समय भी ग्रह देवता हैं, वह भी आपके साथ रहते हैं। आपके कुल देवी देवता भी, पितृदेवी देवता भी आपके साथ रहते हैं, तो वह तो आपको नहीं छोड़ते। आपको भ्रमित किया गया। अशुद्धि के समय भी रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है। ग्रहों का और अकाल मृत्यु का कनेक्ट है रुद्राक्ष के साथ। हर मां बहन कुछ भी धारण कीजिए, आप चाहे अंगूठी धारण कीजिए, चाहे ब्रासलेट धारण कीजिए, चाहे माला धारण कीजिए, कुछ भी धारण कीजिए। आवारा कुत्तों जो गली मोहल्ले में जो घूमते रहते हैं, यह आवारा कुत्तों को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए, कुछ भी। जो 9 देवियां हैं, चाहे जैन धर्म की शासन देवी भी हो, मां पद्मावती, जितने भी दैविक शक्तियां, यह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग शिवालय से कंट्रोल है। आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और सुदर्शन चक्र, यह लॉकेट अपने घर में जरूर रखें। इसके अंदर बहुत रहस्य है। यह सुदर्शन चक्र लॉकेट है। सप्तमम
महालक्ष्मी यह धन की देवी है। हर घर के दरवाजे में दिन में एक बार जरूर आती हैं। इसीलिए हमने बार बार अपने प्रवचन में कहा कि घर में जोरों से आवाज से बातें ना करें, कलह ना करें, क्योंकि जब आप जोरों से आवाज से बातें करेंगे या कलह, उसी समय मान लीजिए महालक्ष्मी देवी आ गए तो वो लौट के फिर चली जाती हैं। महालक्ष्मी देवी जब आपके घर में आएंगी, हर रोज दिन में एक बार आती हैं, तो आपके घर में सुदर्शन शालिग्राम चक्र रहना जरूरी है। यह भगवान विष्णु है, विष्णु जहां रहेंगे वहीं महालक्ष्मी देवी का वास रहता है। अब आते हैं सप्तमा मां काली देवी, कालरात्रि, यह महाशक्ति देवी। यह देवी से यमराज के साथ साथ सभी ग्रह भी डरते हैं। इसलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने मानव के शरीर के मूलाधार चक्र में 3 महाशक्ति को बिठाया है, श्री गणेश जी महाराज, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और महाकालिका देवी। और आपके पूरे जीवनी जो 7 चक्र है वह एक मूलाधार चक्र का कनेक्शन आपके शहर महाकालिका देवी के हाथों में है। कनेक्शन, आप कनेक्शन हटा नहीं सकते, या कोई भी आज माइकालाल साधु संत नहीं है जो कि कनेक्शन हटा दे, उनके हाथ में है। दुर्गा सप्तशती आप ग्रंथ खोल के देखिए, प्रथम अध्याय में महाकालिका देवी को वर्णन किया गया है। इसका अर्थ दुर्गा सप्तशती जो पाठ है महाकालिका देवी के कंट्रोल में है, और जितने भी देवी देवताओं का मंत्र उनके कंट्रोलर हैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, अशोक सुंदरी देवी। 10 महाविद्या प्रथम देवी मां महाकालिका देवी हैं। यह कालरात्रि देवी, कालरात्रि कहा गया काली देवी को, मां को। यह इंसान को मृत्यु के मुख से बचा लेती हैं। सिंदूर की महारानी महाकालिका देवी को कहा गया है। सिंदूर का अर्थ सदा सुहागन, महाकालिका देवी। आप गृहस्थी हैं, कैसे देवियों को प्रसन्न करें। आप आज ही महाकालिका मां के मंदिर में जाके मां को नींबू में सरसों तेल, देख के लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगाना जरूरी है। दूब घासो, बेलपत्ता, सिंदूर, पीली सरसों, काली प्लस मिर्च, काली मिर्च, लोहे का सिक्का जो 1, 2, 5 रुपया होता है, भेंट करना। अगर आप धनवान है तो साथ में रुद्राक्ष माला और शालिग्राम सुदर्शन चक्र लॉकेट माला जरूर भेंट करना है। शालिग्राम सुदर्शन चक्र एक हमने माला बनाया है, और रुद्राक्ष माला जरूर भेंट करना है। बेलपत्ता साथ में लेके जाइएगा और देवी को दे दीजिएगा। हर देवी को यह चढ़ेगा, हमने जो लिखा है, लेकिन सर्वप्रथम महाकालिका देवी के मंदिर में दीजिए। यह जो हमने सामग्री बतलाया है यह शिवलिंग में भी चढ़ेगा, आपके गांव के शिवलिंग में, क्योंकि वहां अशोक सुंदरी देवी है, मां पार्वती देवी है। सुदर्शन चक्र क्यों कहा गया है? शालिग्राम सुदर्शन चक्र, यह जैसे आपके घर में वास हो, दुकान में वास हो, फैक्ट्री में वास हो, कार्यालय में वास हो, तो भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। तत्सैतन आपके घर में अगर कोई मायावी शक्ति प्रवेश करने के लिए कोशिश करे तो यह सुदर्शन चक्र यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, वह मायावी शक्ति को खत्म कर दे। नंबर 2, आपके जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र की शासन देवी देवता भगवान विष्णु और महालक्ष्मी देवी हैं। जो आपका पेट गड़बड़ होता है, पेट गड़बड़ से सभी बीमारी होते हैं, यह रहती है। आपके घर में जब कभी पूजन का कलश
बिठाते हैं, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, घर प्रवेश हो, कुछ भी XYZ, तो उस कलश में नारियल के ऊपर शिव और शक्ति का वास होना जरूरी होता है। और हमारे ये धरती ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, विष्णु को जरूर स्थापित कीजिए उसके ऊपर और शिव जी को, तभी आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा। चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी अनुष्ठान हो। जनेऊ गलती से भी कहीं भी ना चढ़ाएं, जनेऊ बिल्कुल ना चढ़ाएं। आप किसी भी देवी देवता मां के सच्चे भक्त हो तो मां को प्रसन्न करने के लिए मां के गले में, हाथों में रुद्राक्ष माला और शालिग्राम सुदर्शन चक्र लॉकेट माला भेंट जरूर करना है। 100% चमत्कार होगा। देखिए, जितने भी दुर्गा देवी मंदिर हैं, चाहे गायत्री मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी का मंदिर हो, दुर्गा देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी देवी हैं उसके अंदर। और यही कारण से वेद शास्त्रों ने कहा दुर्गा देवी के मंदिर में विष्णु का यज्ञ करवाइए। विष्णु यज्ञ से देवी प्रसन्न होती हैं, लेकिन आपके लिए संभव नहीं है गृहस्थी, तो आप देवी को विष्णु जी समर्पित कीजिए, शिव जी समर्पित कीजिए। यह वेद शास्त्र सिस्टम बतला रहा हूं। आप अपना जन्म कुंडली किसी को भी ना बतलाएं, किसी को भी ना दिखलाएं। आप पहले धर्म को अगर समझना हो तो वर्ण व्यवस्था बारीकी से देखिए। 4 वर्ण हमें किसने धोखा दिया है, आपको किसने धोखा दिया है धर्म के नाम से। नवग्रह का अभी हमने जो बतलाया, जितने भी मंदिर कमेटी हैं, मंदिर कमेटी वालों से मेरा निवेदन है, आपके जो मंदिर है वह मूर्ति के अंदर, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे रानी सती मंदिर हो, चाहे दुर्गा देवी मंदिर हो, चाहे माता वैष्णो देवी, उसके अंदर नवग्रह का वास है। वह देवी के चरणों में नवग्रह हैं। ये आपको उल्टा सीधा जो वेद शास्त्र पढ़ाए कि हनुमान जी के चरण में शनि है, इसके चरण में ये है, ये उल्टा सीधा वेद शास्त्र है। सभी कंट्रोलर हैं शिव जी, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। तो आप कमेटी का पहला कर्तव्य है वर्ष में एक बार, साल में एक बार आप सार्वजनिक नवग्रह का अनुष्ठान करवाएं। कोई टेंट वगैरह जरूरत है, 9 कुंड। सर्वप्रथम उसमें डलेगा श्री गणेश जी का ध्रुवादल से आहुति। आहुति कोई भी हवन यज्ञ अनुष्ठान आप कीजिए, पीली सरसों, नींबू, सरसों तेल, गेहूं, दूब घास तो मिलना है ही है, नहीं तो आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। और जब आप नवग्रह, गणेश और नवग्रह का करवाएंगे, उसमें बाकी भी देवी देवता का आहुति दे सकते हैं। एक पैम्पलेट छपवाइएगा कि आज हमारे ये मंदिर में श्री गणेश और नवग्रह का हवन होगा। और आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, गरीब से गरीब आदमी भी, आप आइए, बेलपत्ता हाथ में लीजिए, पीली सरसों लीजिए, लोहे का सिक्का लीजिए और संकल्प करवाइए। 2 रुपया देके और संकल्प करवा लेंगे। और वर्ष भर में जो नवग्रह का प्रसन्नता सामग्री वगैरह हमने बहुत बार कहा है, वह सभी सामग्री ले जाके भक्त जो है मंदिर देवी के चरणों में चढ़ाएंगे। यह है वेद शास्त्र सिस्टम। लेकिन आपने वेद शास्त्र का अध्ययन किया नहीं, पुजारी अपना मनमाना लोगों का जन्म कुंडली देख रहा है और लोग इसलिए नहीं जाते। पुजारी जो ये 4 वर्ण व्यवस्था के अधीन में आते हैं, यह आपके जन्म कुंडली से एक ग्रह को चूं भी नहीं करवा सकते। अगर इनके हाथ में पावर रहता किसी ग्रह दोष निवारण के लिए, तो आज इनके बेटे नौकरी के लिए दर वदर नहीं भटकते। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दर वदर ये भटक रहे हैं। इनके हाथ में नहीं है, किसी ग्रह को चूं भी ये करवा दे। और न ये मंदिरों से आपको डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये तो इतना तक कहते हैं कि शालिग्राम न खरीदा जाता न बेचा जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो लोगों के घर में कहां से आया? भारत में 1 करोड़ जो बैठा हुआ है धनवानों के यहां, शालिग्राम चक्र किसने बेचा इनको? यही
पुजारी पंडितों ने बेचा है, इन्होंने बेचा है और अच्छे कीमतों में बेचा है, इन्होंने बहुत अच्छे कीमतों में। हम इनको जानते हैं। इनके पास 4-5 झूठ है। एक जैसे शालिग्राम सुदर्शन चक्र, ये भगवान विष्णु से आपको नहीं जोड़ना चाहते, पहला झूठ। दूसरा इनका जन्म कुंडली का झूठ। तीसरा जो है स्वर्ग भेजने का झूठ। चौथा ये आत्मकल्याण का झूठ। पांचवा पितृ के नाम से ये भोजन निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये 4 झूठ बोल के ही लोगों के घर में प्रवेश करते हैं। एक पहला झूठ जन्म कुंडली, दूसरा झूठ आत्मकल्याण, तीसरा झूठ पितृ। ऐसे 5 झूठ इनके पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी। सभी वेदों ने 4 वेद को ये आज के पंडित नकार नहीं सकते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नकार नहीं सकते, ताकत नहीं है इनका। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। वेदों ने क्या कहा है कि इस धरती पे भयंकर भयानक राक्षसी आसुर शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं अदृश्य होके, ये वेदों ने कहा है। और इसके लिए वेदों ने कहा है जितना हो सके रुद्राक्ष माला ज्यादा से ज्यादा पहने, घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास करवाएं, सुदर्शन शालिग्राम चक्र का वास करवाएं, और हर इंसान का शत्रु है ये भूत प्रेत राक्षसी शक्ति। इसलिए वेदों ने कहा कि नींबू में सरसों तेल देके सिंदूर देवी देवता को देते जाइए, वह शत्रुओं का बुद्धि विनाश हो जाएगा, पीली सरसों। लेकिन ये पंडितों ने गुप्त रखा। इन्होंने तो आपको बतलाया श्रद्धा और भक्ति। अगर श्रद्धा भक्ति जरूरत होता है इंसान को, तो ये वेदों में ऋषि मुनियों ने क्यों लिखा है? फिर मंदिर क्या जरूरत है? श्रद्धा भक्ति से अगर सब कुछ हो जाता तो अपने घर में ही मंदिर होता। इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों? 3,50,00,000 वर्ष ही हुए हैं मानव सृष्टि को। उससे पहले जो राक्षसी शक्ति रहते थे उनके वंशज वो आज भी हैं। हम लोग तंत्र शास्त्र, तंत्र साधना, तंत्र प्रयोग खेलते हैं, हमें दिखाई देते हैं। अभी 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि आ रहा है, जनवरी 22 से 30 तक है गुप्त नवरात्रि। गुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हर मंदिर में गुप्त नवरात्रि जोरों से होना चाहिए। और जितने भी मंदिर कमेटियां, आप जो 10-5 पंडित को बुला कर ले आते हो और बोलते हो कि गांव के मंगल के लिए संकल्प करवा दो, करो। गांव में राक्षसी शक्ति भी है, आपका तो नहीं हो रहा है मंगल, उन राक्षसी शक्तियों का मंगल हो रहा है। क्योंकि राक्षसी शक्ति भी देवी देवता के भक्त है। इसलिए कभी भी संकल्प गलती से भी गांव के मंगल के लिए ना ले। हर एक जन जन का संकल्प, जो आया उसका संकल्प लीजिए। इसीलिए राक्षसी शक्ति प्रबल है, और यही कारण से आपका अनुष्ठान जो है आपको लाभ नहीं दे रहा है, पूर्ण फल लाभ नहीं दे रहा है। और किसी भी मंदिर में 3 साल से ज्यादा किसी भी पुजारी को ना रखें। 3 वर्ष से ज्यादा किसी भी मंदिर में पुजारी को ना रखें। अगर रखते हैं तो वह देवी देवताओं से तो जोड़ेगा नहीं लोगों को कि नींबू लाओ, सरसों तेल लगा के, रुद्राक्ष माला लाओ, शालिग्राम सुदर्शन चक्र लाओ, ये नहीं कहेगा पंडित। क्यों? कोई भी व्यक्ति अगर ले जाके दे देता है देवी को, ऐसे बेलपत्ता रख के पीली सरसों देवी को अगर दे देता है, तो लक्ष्मी देवी तुरंत उस परिवार के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। इसीलिए पंडित लोग नहीं बतलाते, डायरेक्ट प्रसन्न हो जाएंगी लक्ष्मी देवी। यह शालिग्राम सुदर्शन चक्र है। और यही कारण से इन्होंने दुकानदारों को वही भयभीत करवाया। पूजन सामग्री दुकानदारों को यह न बेचा जाता न खरीदा जाता। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मैं इसे अभी ऑल इंडिया भेज रहा हूं। ऑल इंडिया कैसे भेज रहा हूं? चलो पंडितों का बात हम मान लेते हैं, न खरीदा जाता न बेचा जाता। और ये बेच रहे रुद्राक्ष माला के साथ ये गिफ्ट। अब बोलिए पंडित जी क्या बोलना है? ब्रेसलेट के साथ ही है गिफ्ट। कुछ बोल सकते हो अभी? और ये पंडितों ने जितने भी शालिग्राम का गोल पत्थर आपको दिया, तुलसी पेड़ के नीचे रखवाया है, 100% डुप्लीकेट आपके घर में इन्होंने बेचा है। 100% डुप्लीकेट बेचा है। और इसे कोई माइका लाल पंडित नहीं है बोल सके कि ये डुप्लीकेट, क्योंकि शालिग्राम
कोई सुदर्शन चक्र कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा। और इन्होंने तो शालिग्राम का वेद शास्त्र भी अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि ये तो अदर्स कंट्री से निकला हुआ है। भगवान विष्णु तो नेपाल में नदी से है, तो इन्हें कहां से मिला शालिग्राम जी का वेद शास्त्र? ये अंदर अंदर बेचते हैं और मोटे पैसे लेके बेचते हैं। ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, तुरंत आशीर्वाद दे दे घर में, और जिसके घर में यह वास हो लक्ष्मी देवी आनी है, इसलिए यह भयभीत करवाते हैं। यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। इन्होंने तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का भी वेद शास्त्र नहीं पढ़ा। आप शिव के भक्त हैं, शिव मंदिर में जाते हैं तो एक काम जरूर कीजिए, कर्पूर लेके जाइए साथ में। पहले कर्पूर अच्छे से लेपन कीजिए। अगर शिव के भक्त हैं, धनवान है, चंदन का अतर, गुलाब का अतर और शिव महाकाल के चरण में अशोक सुंदर देवी को यह लौकट रुद्राक्ष माला जीवन में एक बार चढ़ा कर आप देखिए, देवियों को चढ़ा के देखिए, उसके बाद मेरा परिचय आपको मालूम चल जाएगा। और जितने भी दुर्गा देवी मंदिर के कमेटी हैं या शिव मंदिर की कमेटी है, चाहे रानी सती मंदिर की कमेटी है, सामूहिक रुद्राभिषेक करवाना जरूरी है। जब तक आप अपने मंदिर में शिव जी को जागरूक नहीं करेंगे तो देवी कुछ नहीं देगी। और मैंने भी करवाया था केसिंगा गौरी शंकर मंदिर में 108 दिन का। इसका सिस्टम क्या है? 2 आप ये वर्ण व्यवस्था के पुजारी को बिठाएंगे, पहले कागज छपवा देंगे कि इतना तारीख से हमारे यहाँ 108 दिन का रुद्राभिषेक होगा, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे शिवलिंग और बिठा लो, बिल्कुल नहीं। और पीली सरसों से करवाइए, जल में पीली सरसों डालिए, दूध देते हो तो भी पीली सरसों डालिए, हर जगह पीली सरसों गेहूं शामिल होना है। नींबू चढ़ाइए और आप गांव वालों को बोल दीजिए, वर्ल्ड में प्रचार कर दीजिए कि 1000 रुपया में हमारे यहां रुद्राभिषेक होगा। और देखिए आप यह सिस्टम 3 साल करके देखिए, आपके वहां की देवी देवता जागरूक हो जाएंगी। लेकिन पीली सरसों जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यह पंडित लोग पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, इन्हें हम अच्छे से जानते हैं। ये तो गुलामी की जंजीर में हमें बांध के रखा है। इन्हें बिल्कुल घर के अंदर फटकने ना दें। पितृ भोजन ये धोखा दे रहे हैं। पितृ को क्या लगता है? काला तिल और जौ, कोड़ा राशि और जौ बधान मंदिर में चढ़ा दीजिए आप, शिव मंदिर में ले जाके। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। और पंडितों का कहना जो मानता है ना, कोई कमिटी हो चाहे इंसान, देवी देवता उस इंसान के ऊपर कुपित हो जाते हैं। पंडितों को घर के अंदर भी चरण भी न डलवाएं। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदारों तक जरूर जरूर भेजें।